तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्वलेट। और सर्वलेट में भी हम जो चीजें फोकस करने वाले हैं वो देखेंगे अभी वन बाई वन। ठीक है। सर्वलेट में अभी पहले अपन को देखना क्या क्या है सर्वलेट में। देखो सर्वलेट क्या है, वो सारी बातें अपन कर चुके थे, है ना। सर्वलेट एक एपीआई है। सर्वलेट खुद अपना एक प्रोग्राम है। और तुम कोई भी एक जावा की क्लास बनाते हो तो वो जावा की एक नॉर्मल क्लास होती है। लेकिन उस जावा की क्लास को अगर तुम कैपेबल करना चाहते हो सर्वलेट की फंक्शनैलिटी के साथ, क्या बोला मैंने, अगर तुम जावा की क्लास को कैपेबल करना चाहते हो सर्वलेट की फंक्शनैलिटी के साथ, तो तीन चीजें हैं। एक चीज तो तुम्हारे पास में खुद एक सर्वलेट है जो एक इंटरफेस है। दूसरा तुम्हारे पास में है एच टी टी पी सर्वलेट जो तुम्हारे पास में एक क्लास है। क्या है बेटा? क्लास है। एक तुम्हारे पास में है तीसरी चीज जिसका नाम है जेनेरिक सर्वलेट। जिसका नाम क्या है? जेनेरिक सर्वलेट। और वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक। पहले आप कंक्लूजन समझोगे। ठीक है। पहले हम कंक्लूजन समझेंगे। पहले क्या समझेंगे हम? कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? सर कंक्लूजन ये बोलता है कि सर्वलेट जो है वो बैकएंड में यूज होने वाला और रेस्पॉन्स और रिक्वेस्ट को हैंडल करने वाला कुछ तो है। रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स को हैंडल करने वाला कुछ तो है सर। आपकी सिर्फ निगाहें अपनी स्क्रीन पर होना चाहिए। ये तो सारी चीजें मैंने बोला। सर्वलेट एक एपीआई, एक इंटरफेस एपीआई है। अगर मैं एपीआई बोल रहा हूं इसका मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर डिफाइन है। राइट। और बहुत सारी चीजें डिफाइन हैं इसका मतलब क्या है कि वो सारी की सारी चीजें हम यहां पर यूज कर सकते हैं। मैंने बोला सर्वलेट तुम बनाओगे तो सर्वलेट बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें फंक्शनैलिटी को इनेबल कर देती हैं। किस चीज में? किस चीज में फंक्शनैलिटी को इनेबल कर देती है? किस चीज में? कि उन सारी चीजों को क्या कर पाओ, कैपेबल बना पाओ। तुम्हारी एक नॉर्मल जावा की क्लास, अब जावा की क्लास ना रहे, वो हैंडल कर पाए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को। कंक्लूजन ये है कि पहले तुम फोल्डर फोल्डर स्ट्रक्चर देखोगे कि आखिरकार कौन सी चीज कब कैसे लिखनी है। दूसरी चीज, जब भी तुम सर्वलेट का प्रोग्राम बना रहे होगे या जब तुम सर्वलेट लिख रहे होगे तो तुम्हारे पास में एक चीज और होगी। वो चीज क्या है? सर्वर। क्योंकि अब जो प्रोग्राम होंगे सर्वलेट के वो एग्जीक्यूट होने के लिए लगेगा सर्वर। और सर्वर जो होता है वो कंट्रोल को भेजता है जिसका नाम है सर्वलेट कंटेनर। सर्वलेट कंटेनर। ठीक है। सर्वलेट कंटेनर ही रिस्पॉन्सिबल है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए। किसके? ये मैं कंक्लूजन बता रहा हूं कि पूरा कंप्लीट करने के बाद जो निचोड़ निकल करके आता है फाइनली वो बता रहा हूं कि सर्वलेट का जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन करता है वो कौन करता है? सर्वलेट कंटेनर। क्योंकि तुम तो करोगे नहीं और जो प्रोग्राम होगा वो नॉर्मल जावा क्लास है नहीं, तो जेवीएम उसको एग्जीक्यूट करेगा नहीं। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हारे पास में कौन करता है? सर्वलेट कंटेनर। तो कंटेनर जब एग्जीक्यूट करेगा तो कहां पर कौन सी चीजें रहेंगी? दूसरी चीज, यहां पर कुछ मेथड्स तुम देखोगे कि भाई एक हमारे पास में है गेट मेथड है, एक तुम्हारे पास में पोस्ट मेथड है, एक तुम्हारे पास में सर्विस मेथड है, एक तुम्हारे पास में डिस्ट्रॉय मेथड है, एक तुम्हारे पास में इनइट मेथड है। कब क्या कैसे यूज करना है वो सारी चीजें हम देख रहे होंगे। अभी हम पहले फोल्डर स्ट्रक्चर पे आएंगे। हमारे पास में सर्वर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट तुम क्रिएट कर रहे हो सर्वलेट का तो तुम्हारे पास में सर्वर सेटअप होना चाहिए। वो मैंने करवाया था अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। तुम यूज कर रहे होगे सर्वर जिसका नाम क्या है? टॉमकैट। तुम सर्वर यूज कर रहे होगे जिसका नाम क्या है? अपाचे टॉमकैट। इस सर्वर पर तुम अपनी एप्लीकेशन को, जो तुम प्रोजेक्ट बना रहे होगे, तुम अपनी एप्लीकेशन को जो तुम प्रोजेक्ट बना रहे होगे उसको कर रहे होगे डिप्लॉय। क्या कर रहे होगे भाई? डिप्लॉय।
डिप्लॉयमेंट हो रहा होगा जब तुमने प्रोजेक्ट को, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन को सर्वर पर डिप्लॉय किया। सर्वर, सर्वर मतलब एक प्रोग्राम, सर्वर मतलब एक प्रोग्राम जहां पर बैकएंड साइड में, जिसको हम बोल देते हैं सर्वलेट, जिसको हम बोलते हैं सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये बैकएंड में काम करती है, बैकएंड में यूज हो रहा होता है, ये बैकएंड में काम करता है, बैकएंड में यूज हो रहा होता है, राइट। तो अब यहां पर हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले तो यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं अपन कि कैसे क्या यहां पर हम चीजों को डिफाइन कर रहे होंगे। तो हम चलते हैं इस फाइल के अंदर, सिर्फ देखते जाना, इन चीजों को लिखते जाना, जो जो पॉइंट्स आपको लगते हैं वहां पर कि ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है सर्वलेट के बिहाफ पे, तो तुम लिखते जाओगे। सबसे पहले हम इस फाइल को क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे और यहां पर हम जाएंगे डायनामिक वेब प्रोजेक्ट पर। फाइल, क्लिक ऑन दिस फाइल, इसके बाद न्यू, इसके बाद डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। फाइल, न्यू एंड डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहां पर हमें अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। मान लो सर्वलेट का पहला हम प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, और इसके लिए हमने नाम दिया, इसके हमने लिए नाम दिया सर्वलेट प्रोजेक्ट, सर्वलेट प्रोजेक्ट या फर्स्ट सर्वलेट प्रोजेक्ट, फर्स्ट सर्वलेट प्रोजेक्ट जावा जेड बैच। एक प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया, फर्स्ट सर्वलेट प्रोजेक्ट जावा जेड बैच, और यहां पर हम आते हैं तो यहां पर हमारे पास में अपाचे टॉमकैट का वर्जन 9.0 तुमने डाउनलोड किया था प्रीवियस क्लास में। यहाँ पर कॉन्फ़िगर हमने किया था। अगर तुम्हें किसी भी तरह की अननेसेसरी प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो तुम 4.0 से पहले के वर्जन्स को यहाँ पर तुम सेटअप करवा सकते हो। तो 3.1 जो है वेब मॉड्यूल वर्जन जो है वो यहाँ पर सेटअप करवा लो। 3.1 भी करवा सकते हो, लेटेस्ट भी करवा सकते हो, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर सिक्योर खेलना है तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम पहुंचते हैं यहाँ पर। तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था SRC मेन जावा, और जैसे तुम नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहां पर जनरेट करोगे वेब डॉट एक्सएमएल। अब मैं जनरेट मनरेट करना नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो मैं बता चुका हूँ। जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल करोगे तो वहां पर एक्सएमएल फाइल बनेगी, और उसके अंदर तुम्हें मैपिंग कैसे करनी होती है। ये पुरानी अप्रोच है। नई अप्रोच में कभी भी कोई भी वेब डॉट एक्सएमएल डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर नहीं लिखता है, ना तुमको अपनी वो पर्टिकुलर मैपिंग फाइल्स लिखनी होती है। सारा काम किस पे होता है, एनोटेशन पर होता है। और वही एनोटेशन हम अभी देखेंगे, इसका नाम है @ वेब सर्वलेट। क्या है? @ वेब सर्वलेट। तो अभी हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो चेकबॉक्स पर पहले तक क्लिक करते आ रहे थे वो हम क्लिक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फिनिश कर रहे होंगे। तो हमने जैसे ही फ्लिक फिनिश किया, ये हमारे पास में बेटा क्रिएट हो गया फर्स्ट सर्वलेट प्रोजेक्ट जावा वेज। इसमें कुछ चीजें हैं। क्या है कि सर SRC को तुम ओपन करोगे और मेन को तुम ओपन करोगे तो किसी के इक्लिप्स के अंदर ये जो वेब ऐप है, ये वेब ऐप आ रहा होगा वेब कंटेंट, ये वेब ऐप आ रहा होगा वेब कंटेंट, किसी किसी में आ रहा होगा वेब कंटेंट, और किसी किसी के में आ रहा होगा वेब ऐप। क्यों? किसी किसी के में आ रहा होगा वेब ऐप और किसी किसी के में आ रहा होगा वेब कंटेंट। यस और नो? तो हम सबसे पहले इस वेब ऐप के अंदर जाएंगे, सबसे पहले हम इस वेब ऐप के अंदर जाएंगे, और यहां पर हम सबसे पहले व्यू के लिए कुछ फाइल्स बना रहे होंगे। तो हम सबसे पहले इस वेब ऐप के अंदर जाएंगे, और वेब ऐप के अंदर जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे, और यहां पर हम सबसे पहले एक HTML की फाइल लिखते हैं। हमने एक HTML की फाइल यहां पे लिखा। फाइल लिखने के लिए हम यहाँ पर नाम जो है, यहाँ पर जो न्यू फाइल डॉट एच टी एम एल है, न्यू फाइल डॉट एच टी एम एल ना लिख के मैंने यहाँ पर लिख दिया index.html। मैंने index.html लिखने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि सर्वर index.html को पहचानता है और डायरेक्टली यहाँ पर कॉन्फ़िगर करके ए पर्टिकुलर फाइल ओपन हो जाती है। सर कोई और नाम दे देंगे तो नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन index.html से सर्वर इस पर्टिकुलर फाइल को आइडेंटिफाई कर लेता है जब तुम अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हो सर्वर पे।
हमने नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया और हमारे पास में एक बेसिक सा स्ट्रक्चर एचटीएमएल का आ गया। राइट। हम यहाँ पर आते हैं और हम बॉडी टैग के अंदर हमें जो भी लिखना होता है वो हम लिखते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। क्या कि हम एक कुछ भी एक HTML का फॉर्म, ए फॉर्म हमने यहाँ से कॉपी मारा। कहाँ से भाई? बॉडी से लेके और यहाँ तक का बॉडी क्लोज, और इसी को हम डाल देते हैं यहाँ पर। तो हमने इस बॉडी को यहाँ से हटाया और बॉडी को हमने डाल दिया, खत्म। हर जगह एक ही चीज यूज करोगे आप। क्या यूज करोगे सर? एक ही यूज करोगे तुम चीज, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब क्या है? अच्छा, तो यहां पर अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास में बॉडी है, हमारे पास में हमने डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर एक चीज लिया हुआ है, फॉर्म। फॉर्म टैग, हम एक फॉर्म बना रहे हूँ क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन हम डिजाइन करोगे तो सबसे पहले जो यूजर इंटरफेस निकल करके आता है वो फॉर्म ही आता है। चाहे तुम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, कोई अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, सबसे पहले जो मेन चीज होती है वो फॉर्म ही होती है। तो एक हमने एक फॉर्म बनाया, वही बेसिक सा फोन, आपको जितना भी स्टाइलिंग करना है आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इनलाइन CSS का यूज करते हुए कुछ कलरिंग की है और अपने कंटेंट को क्या कर दिया है, सेंटर कर दिया है, अलाइनमेंट। यहाँ पर मैं रखता हूं ध्यान से, अब चीजें फोकस करने वाली हैं। यहाँ पर हम मेथड मेथड बाद में देखेंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्म बनाया और फॉर्म का एक एट्रीब्यूट यूज किया जिसका नाम है एक्शन। इस एक्शन में हम जो भी डिफाइन करेंगे, ध्यान से, इस एक्शन में हम जो भी डिफाइन करेंगे, हमने इस एक्शन में मान लो डिफाइन कर दिया H1। इस एक्शन में हम जो कुछ भी डिफाइन कर रहे होंगे, इस एक्शन में हम जो कुछ भी डिफाइन कर रहे होंगे, वही हमें URL पैटर्न जब तुम मैपिंग करते हो और एनोटेशन के अंदर डिफाइन करना होता है वो सर्वलेट, तो वो इसी पर्टिकुलर एनोटेशन के अंदर लिख रहे होगे। तो अभी तो हमने इस फॉर्म के अंदर एक्शन दिया और एक्शन कुछ तो दिया, इसका मतलब ये होता है कि यहां से जब रिक्वेस्ट इस फॉर्म से जाएगी, इस फॉर्म से रिक्वेस्ट जाएगी, मतलब क्या है कि जब तुम इस पर्टिकुलर सबमिट बटन पर क्लिक करोगे या रजिस्टर बटन पर क्लिक करोगे तो तुम्हारी एक एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पर। सर्वर उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद अगर वो रिक्वेस्ट आ रही है और सर्वर उन रिसोर्सेज को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, तो उन रिसोर्सेज को फाइंड आउट करने के लिए उस रिक्वेस्ट को फर्दर भेजा जाएगा सर्वलेट कंटेनर के पास। वो कंटेनर जहां पर तुमने उन चीजों को डायनेमिकली मैनेज करने के लिए सर्वलेट क्रिएट किया हुआ है। हम अभी सिर्फ और सिर्फ फॉर्म एक्शन की बात कर रहे हैं, अभी हमने कुछ और नहीं किया है। हम चलते हैं यहाँ पर और हम राइट क्लिक करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर। अभी मैंने कुछ और नहीं किया है, सिर्फ और एक डायनेमिक डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। जितनी भी तुम सर्वलेट से रिलेटेड या जावा से रिलेटेड फाइलें लिखोगे वो इस पर्टिकुलर जावा रिसोर्सेज नाम के फोल्डर के अंदर लिख रहे होगे। जावा रिसोर्सेस, इसके अंदर आओगे SRC मेन जावा। अभी मैंने कहीं पर भी कोई भी पर्टिकुलर फाइल नहीं लिखी हुई है, लेकिन अगर जो भी तुम फाइल्स हैं क्रिएट कर रहे होगे वो अंडर द वेब ऐप फोल्डर क्रिएट कर रहे होगे, तो मैंने इस पर्टिकुलर वेब ऐप के अंदर एक डायरेक्टली बनाई हुई है एक फाइल जिसका नाम है index.html। हम चलते हैं SRC मेन जावा। इससे पहले हमने जो यहाँ पर index.html में कोड कर रखा है, एक फॉर्म हमने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, इसी पर्टिकुलर फॉर्म को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो हमें सबसे पहले इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करना पड़ेगा, हमें रन एज पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें रन ऑन सर्वर करना पड़ेगा। रन ऑन सर्वर क्यों करना है? क्योंकि सर्वलेट का जो प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट होता है बाय यूजिंग दिस सर्वलेट कंटेनर, और जब वो एग्जीक्यूट होता है तो उसका रिजल्ट दिखता है ब्राउजर पर। यहाँ पर कहीं पर भी मेन मेथड नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी JVM पिक्चर में नहीं आ रहा है। हमने एग्जीक्यूट किया, जब हमने रन ऑन सर्वर किया, क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग,
हमने नेक्स्ट किया, यहाँ पर हम डिप्लॉय करते हैं तो फर्स्ट सर्वलेट प्रोजेक्ट जावा जेड बैच, और यहाँ पर हमने इस चीज़ को फिनिश किया। जैसे ही तुम यहाँ पर फिनिश करोगे हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, सर्वर हैज स्टार्टेड, और यहाँ पर इसका रिजल्ट तुमको दिखेगा ब्राउजर पर। कुछ तो दिखा सर, कुछ तो दिखा, और हमें यहाँ पर इसका रिजल्ट मिला कि भैया यूजर नेम ईमेल पासवर्ड और सिटी है। फिलहाल हम इतनी सारी चीजें ना लिखते हुए, हम इतनी सारी चीजें ना लिखते हुए हम पहले जो कुछ भी करेंगे सर्वर को स्टॉप कर दिया करो। जो भी चीजें करने के बाद हमने राइट क्लिक किया, सर्वर को हमने स्टॉप कर दिया। आते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पर इन चीजों को हम हटा देते हैं। पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ हम रखते हैं, ईमेल और पासवर्ड को हटा देते हैं, रखते हैं केवल दो चीजें, और एग्जीक्यूट कर देते हैं इस पर्टिकुलर कोड को। राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, और हमने इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को सर्वर पर डिप्लॉय किया, एंड दिस, कुछ तो आया। मतलब सर क्या है, इस पर्टिकुलर थिंग से हमने क्या अचीव किया। सबसे पहले, सबसे पहले सर एक फॉर्म बनता है। सबसे पहले सर एक फॉर्म बनता है। इस फॉर्म के अंदर तुमने एक एट्रीब्यूट यूज किया था, उस एट्रीब्यूट का नाम था क्या, index.html। एक्शन, और एक्शन जो है वो index.html फाइल के अंदर बना हुआ था। तो एक फाइल जिसका नाम है सर index.html, और इस index.html के अंदर तुमने एक फॉर्म बनाया हुआ है, और इस फॉर्म का कोई एक एक्शन है, उस एक्शन को तुमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। कोई भी फील्ड तुमने यहाँ पर जनरेट की है, एक फील्ड तुमने जनरेट की है, एक और फील्ड तुमने जनरेट की है, और एक तुमने बटन यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो सर यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ए फील्ड है, यहाँ पर तुम वैल्यू डालोगे, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए। तो इसे स्टोर करने के लिए तुमने ये जो बनाया हुआ है, इसका कुछ ना कुछ नाम दिया है। इसका कुछ ना कुछ नाम दिया है कि अगर तुमने यूजर नेम डाला हेलो या प्रसून डाला मान लो, और तुमने यहाँ पर सिटी डाला फॉर एग्जांपल इंदौर, और जैसे ही मैं अभी रजिस्टर करता हूँ, यहाँ से एक रिक्वेस्ट जनरेट हो रही होगी। अभी सिर्फ यही है कि यहाँ पर तुमने कुछ बनाया, एक कुछ भी बनाया, और यहाँ से जैसे ही तुमने रजिस्टर पर क्लिक किया तो अभी तो कुछ नहीं आ रहा होगा। अभी तो कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज से हमने कुछ भी मैप नहीं करा रखा है। हमने यहाँ पर मान लो यूजर नेम दिया, वो नेम जहां पर तुम इस फील्ड से रिलेटेड वैल्यू डाल रहे होगे, मैंने यहाँ पर डाला अपना नाम प्रसून। इसके बाद यहाँ पर तुमने सर सिटी लिया, तुमने यहाँ पर सिटी लिया, और सिटी की भी कोई ना कोई वैल्यू तुम यहाँ पर डिफाइन कर रहे होगे, तो तुमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया सर इंदौर। जो भी फील्ड थी उन फील्ड को तुमने भरना स्टार्ट किया। यहाँ पर जब तुम इस पर्टिकुलर फॉर्म को देखोगे, तो इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर तुम्हें क्या मिल रहा है भैया, एक रजिस्टर बटन मिल रहा है, और वो रजिस्टर बटन तुम अगर सबमिट ही करना चाहते हो तो यहाँ पर उस बटन को सबमिट कर दो। सबमिट करोगे तो वहां पर सबमिट आ जाएगा, और यहाँ पर जैसे ही तुम सबमिट या फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक करोगे, यहां से एक रिक्वेस्ट जनरेट हो रही होगी। वो रिक्वेस्ट जनरेट हो रही होगी जब तुमने सबमिट बटन पर क्या किया,
क्लिक की। जैसे ही तुमने सर सबमिट बटन पर क्लिक किया, एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई। एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई। एक कहीं तो जा रही है। ये जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट मतलब होता है रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट। इट इज कॉल्ड अ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? और ऑब्जेक्ट में पढ़ा के आया हूं मैं कोर जावा में कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। ऑब्जेक्ट पढ़ा के आया हूं कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब इस पर्टिकुलर जो रिक्वेस्ट आ रही होगी, जिसको तुम रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बोल रहे हो, इसके अंदर बहुत सारे डेटा होंगे, हेडर डेटा, यूआरएल, बहुत सारी चीजें आ रही होंगी। वो बात की बात है कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सा डेटा होगा। अब ये रिक्वेस्ट आई, ये कहीं ना कहीं तो एक्सेप्ट होगी। ये कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो इसको एक्सेप्ट कर रहा होगा। मान लो ये हमारे पास में कोई सर्वर है। सर्वर है। सर्वर रिस्पॉन्ड करता है। सर्वर अगर रिस्पॉन्स करता है तो पहले वो आइडेंटिफाई करता है कि जो रिक्वेस्ट आई है, वो रिक्वेस्ट एज अ स्टैटिक है या डायनामिक है। क्या बोला मैंने? जो सर्वर होता है, जो रिस्पॉन्स कर रहा होता है, वो पहले चेक करता है, आइडेंटिफाई करता है कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो रिक्वेस्ट एज अ स्टैटिक रिक्वेस्ट टाइप का डेटा मांग रही है। तो जो डेटा या तो डायनेमिक डेटा मांग रहा है या फिर स्टैटिक डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम सब कोई ना कोई वेबसाइट यूज कर रहे होते हो, और वो वेबसाइट अगर तुमने यूज कर लिया भैया, अगर तुमने कोई भी एक वेबसाइट यूज की और वो वेबसाइट यूज कर लिया क्या, थैंक यू सर, ये वेबसाइट यूज कर लिया तुमने W3 स्कूल या कोई भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को, जैसे ही तुम ओपन कर रहे होगे तो वही रिजल्ट तुमको मिल रहा होगा, वही रिजल्ट सामने वाले को मिल रहा होगा। लेकिन जैसे ही तुमने फेसबुक पर लॉगिन किया, रजिस्ट्रेशन किया, तुमने इंस्टाग्राम पर लॉगिन किया, रजिस्ट्रेशन किया, तुमने फ्लिपकार्ट पर लॉगिन किया, रजिस्ट्रेशन किया, डिफरेंट डिफरेंट यूजर, डिफरेंट डिफरेंट यूजर जब पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर लॉगिन कर रहे हैं या रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और जब वो वापस उसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे आ रहे हैं तो वो बोलते हैं वेलकम बैक, और तुम्हारा नाम नीचे। तुमने लॉगिन किया तो तुम्हारा नाम आया, इनने लॉगिन किया तो इनका नाम आया, इनने लॉगिन किया तो इनका नाम आया। डिफरेंट डिफरेंट यूजर जब उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लॉगिन कर रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स जनरेट करके दे रहा है, जिसका मतलब होता है डायनेमिक रिस्पॉन्स। मैंने बोला कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का डेटा तुमको दिखे, कोई भी यूजर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अगर एक्सेस करे तो सेम कंटेंट दिखना चाहिए, कुछ भी चेंज। जैसे डब्ल्यू कोई भी एक ऐसी स्टैटिक वेबसाइट उठाओ जो तुम भी देखोगे सेम दिखेगी, जो मैं भी देखूंगा। मेरा यूजर इंटरफेस अगर डायनेमिक रेस्पॉन्स है तो अलग दिखेगा। मैं अपना लिंक्डइन ओपन करूंगा तो मान लो कि नोटिफिकेशन अलग है, रिक्वेस्ट अलग है, मैसेजेस आ रहे हैं, कनेक्शंस आ रहे हैं, फॉलोवर्स दिख रहे हैं, तुम्हारे अलग हो सकते हैं। हर एक पर्टिकुलर यूजर के अकॉर्डिंग वो एप्लीकेशन के अंदर वो चेंजेस तुमको दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक रेस्पॉन्स, जो तुमको जनरेट होता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले सर्वर की खासियत होती है, वो उस रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करता है कि आखिरकार सामने वाले ने मांगा क्या। अगर हमने कुछ ऐसा मांगा जो हमारे पास में पहले से अवेलेबल था तो हम उसको एज इट इज भेज देंगे, और एज इट इज वो रिस्पॉन्स जो होगा वो स्टैटिक रिस्पॉन्स होगा, स्टैटिक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए। लेकिन ऐसा कुछ मांग लिया जिसका रिजल्ट उसके पास नहीं है, जब सर्वर आइडेंटिफाई करने में कमजोर पड़ जाता है कि जो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डेटा मेरे को रिस्पॉन्स में देना है वो हम नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, देन गो
टू इनसाइड द वेब कंटेनर। तो यहां पर पिक्चर में आता है वेब कंटेनर बोल दो, सर्वलेट कंटेनर बोल दो, या फिर कंटेनर ओनली बोल दो। कंटेनर कुछ ऐसा हवा में कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम ही होता है, जिस प्रोग्राम का मतलब होता है कि अब वो कंटेनर के साथ वो सर्वलेट जो मैप हुआ होगा, उसके हिसाब से अब सर्वलेट रिस्पॉन्स को जनरेट करने का काम कर रहा होगा। हमने बोला कि चलो ठीक है, यहां सर्वर की बात हुई, यहां पर डेटा आया। मैंने बोला बैकएंड में एक टेक्नोलॉजी जिसको तुम बोल देते हो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, जिसको तुम क्या बोल देते हो, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, जिस एप्लीकेशन को, जिस प्रोजेक्ट को तुम सर्वर पर डिप्लॉय कर रहे होते हो। तो मैंने बोला कि यहां पर तुम सर्वलेट बना रहे होगे सबसे पहले। और यहीं पर अगर मैंने बोल दिया कि कंटेनर है, और रिक्वेस्ट अगर आइडेंटिफाई करते हुए डेटा नहीं मिला तो वो कंटेनर को भेज देता है। एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है एक तरह से। ये आपका सर्वलेट का कंटेनर है, सर्वलेट कंटेनर। इजी डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन। ए रिक्वेस्ट आई सर, और यहां से रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। यहां से रिक्वेस्ट आई, अभी बीच में नेटवर्क भी यूज होगा, क्योंकि विदाउट नेटवर्क वो चीजें पॉसिबल तो है नहीं। तो वही हमने यहां से एक रिक्वेस्ट भेजी। हमने एक रिक्वेस्ट भेजी और एक रिस्पॉन्स यहां से मिला। अब ये रिक्वेस्ट गई रिक्वेस्ट गई, अपने साथ बहुत सारा डेटा लेके जा रही है। कोई ना कोई इसको एक्सेप्ट कर रहा था। मैंने बोला सबसे पहले रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाता है, और जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है तो उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो डेटा आ रहा होता है, उस डेटा को भी फेच किया जाता है देखने के लिए कि क्या क्या डेटा वो आ रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि सर यहां पर मैंने इस प्रसून को डाला, यहां पर सर मैंने यहां पर एक इंदौर को डाला, और जैसे ही मैंने यहां पर रजिस्टर पर क्लिक किया, एक रिक्वेस्ट गई, अपने साथ बहुत सारा डेटा लेकर के गई। एक फॉर्म की बात हो रही थी, एक फॉर्म की बात हो रही थी, एक इतनी बात हुई कि तुमने यहां पर एक एक्शन डिफाइन किया। इस एक्शन के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन सा सर्वलेट इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट से रिलेटेड जो डेटा आ रहा है उसको एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है और रिस्पॉन्स को जनरेट का काम कर रहा है। फिर से सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने बोला कि जो एक्शन के अंदर डिफाइन की गई चीज है, इस एक्शन के अंदर डिफाइन की गई चीज के अकॉर्डिंग ही डिफाइन किया जाता है कि कौन सा सर्वलेट इस रिक्वेस्ट जो आ रही है उसको हैंडल कर रहा होगा। जैसे अभी तो कुछ है नहीं, हम आते हैं यहां पर और सबसे पहले एक सर्वलेट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले एक सर्वलेट क्रिएट करते हैं। सर्वलेट एक एपीआई है, सर्वलेट एक बना बनाया प्रोग्राम है, सर्वलेट कैपेबिलिटी है कि वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करने का काम करता है। हम सर्वलेट बनाते कैसे हैं वो देखना। हम आते हैं यहाँ पर एसआरसी मेन जावा के अंदर, मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर फोल्डर एसआरसी मेन जावा। यहाँ पर हम आ जाते हैं न्यू पर, और न्यू पर आने के बाद हम यहाँ पर सर्वलेट पर क्लिक करते हैं। ध्यान से फोकस करना है यहाँ पर एक एक चीजों के बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीजें। एसआरसी मेन जावा, राइट क्लिक करता हूँ इस पर्टिकुलर फोल्डर पर, न्यू पर जाते हैं, और यहाँ पर मैं जाता हूँ कहाँ पर सर, सर्वलेट पर। सर्वलेट पर जाने के बाद मैं यहाँ पर पैकेज डिफाइन करना है तो पैकेज डिफाइन कर दिया। सपोज मैंने एक पैकेज डिफाइन कर दिया कॉम डॉट प्रसून। यहाँ पर क्लास का नाम डिफाइन करना है सर, क्लास का नाम मैंने डिफाइन कर दिया, मान लो क्या, फर्स्ट सर्वलेट प्रोजेक्ट, कुछ भी, फर्स्ट सर्वलेट
प्रोजेक्ट कुछ भी अपन ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, मुझे यहाँ पर एक यूआरएल मैपिंग दिया जाएगा मतलब क्या है इसका मतलब अभी समझते हैं। ये जो यूआरएल मैपिंग दिया जाएगा, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पर क्लिक। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पर क्लिक। यहां पर जो कंस्ट्रक्टर्स फ्रॉम सुपर क्लास, इसकी हमको अभी जरूरत नहीं है, इसको हम कर देते हैं अनचेक। इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब क्या होता है, मैंने अभी जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तब मैंने लेक्चर स्टार्ट होने से पहले इन चीजों को डिफाइन किया था। अगर तुम सर्वलेट बना रहे हो तो वो सर्वलेट तब बनेगा जब तुम इन चीजों को या तो इम्प्लीमेंट कर रहे होगे या फिर एक्सटेंड कर रहे होगे। अगर सर्वलेट इंटरफेस को तुम इम्प्लीमेंट कर रहे होगे या जो तुम्हारे पास में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं उनको एक्सटेंड कर रहे होगे, तो तुम HTTP टाइप की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करते हो। इस वजह से तुम मेनली, ऐसा नहीं है जेनरिक सर्वलेट का यूज करते हुए सर्वलेट क्रिएट नहीं होता है, या सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हुए सर्वलेट क्रिएट नहीं होता। बस चीजें अलग हैं कि जो भी रिक्वेस्ट आती है वो HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रही होती है। इस वजह से तुम जो भी यहाँ पर एक्सटेंड करा रहे होते हो क्लास, वो HTTP टाइप की चीजों को यूज कर पाए, हैंडल कर पाए, इसलिए तुम यहाँ पर करते हो। मेनली तुम देखना हमेशा दिखेगा तुम्हें HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड किया गया है। यहां पर डू पोस्ट है, डू गेट है। बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था कि एक्शन, जैसे ही तुम एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हो, बाय डिफॉल्ट जो रिक्वेस्ट जाती है वो विथ जो होती है वो जाती है गेट मेथड के थ्रू। बाय डिफॉल्ट जो मेथड होती है वो गेट मेथड होती है, लेकिन अभी हम यहाँ पर कुछ यूज नहीं करना चाहते हैं। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर मेथड यूज कर ली, जिसका नाम क्या है, सर्विस। हम सर्विस भी यूज कर सकते हैं अभी। हम अगर डू गेट यूज करना चाहें तो हम डू गेट भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने कोई भी मेथड डिफाइन नहीं की है कहाँ पर, उस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर। और अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, फिनिश। जैसे ही मैं फिनिश करूंगा, एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट का सर्वलेट यहाँ पर सर क्रिएट होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में सर्वलेट क्रिएट होता हुआ दिखेगा। सारी चीजों से कोई मतलब है नहीं, रीडेबिलिटी अच्छी करने के लिए हम इन जो जो ऑटो जनरेटेड कमेंट, इन कमेंट को हम हटा देते हैं, और यहाँ पर इन सारी चीजों को हम फिलहाल हटा देते हैं। सीरियल वर्जन UID को भी फिलहाल हम हटा देते हैं। अब जब तुमने बोला कि इस HTTP सर्वलेट जो एक क्लास है जो हमारे पास में, इस पर्टिकुलर क्लास को तुमने ओपन किया, और ये तुम्हारे पास में HTTP सर्वलेट जो तुम्हारे पास में क्लास है, इस क्लास के अंदर बहुत सारी क्या है तुम्हारे पास में, मेथड्स। इस क्लास के अंदर बहुत सारी क्या है, मेथड्स। इसलिए जब ये मेथड ओवरराइड होके आई तो ये प्रोटेक्टेड आई। लेकिन तुम पढ़ के आए हो कि अगर किसी इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर की एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करते हो तुम अपनी क्लास के अंदर, तो तुम पब्लिक डिफाइन करते हो। बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती है। अगर तुम इसकी विजिबिलिटी को हायर ऑर्डर में कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो तुम यहाँ पर अगर पब्लिक भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, प्रोटेक्टेड से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन विजिबिलिटी को हायर ऑर्डर में इंप्रूव किया जाता है, तो तुमने उसकी विजिबिलिटी को चेंज कर दिया सर। अब यहां पर फिर से समझने वाली बात यह है कि सब तुमने index.html को ओपन किया, यहां पर तुमने जो कॉन्फ़िगर किया था वो क्या किया था, H1। मैंने बोला इस H1 के साथ एसोसिएट करना चाहते हो इस पर्टिकुलर सर्वलेट को, इस H1 से या इस पर्टिकुलर फॉर्म से जो रिक्वेस्ट से डेटा आ रहा होगा उसको तुम एक्सेप्ट कर रहे होगे या रिस्पॉन्स को जनरेट कर रहे होगे, तो तुम इस पर्टिकुलर सर्वलेट के साथ इसको लिंक करना चाहते हो या फिर एसोसिएट करना चाहते हो, तो हमने एक टॉप ऑफ द क्लास पर एक एनोटेशन डिफाइन कर दिया, वेब सर्वलेट। अब यहां पर तुमने जो वेब सर्वलेट डिफाइन किया हुआ है, यहां पर कुछ और है, तो हम सीधा इसको कॉपी करते हैं, हम आते हैं अपनी index.html फाइल के अंदर, और हम यहां पर इसको चेंज करके कर देते हैं भैया वही। पहला काम कंप्लीट कि हमने यहाँ पर एक सर्वलेट बनाया, उस सर्वलेट के अंदर हमने यहाँ पर एक वेब सर्वलेट कंटेनर डिफाइन किया, वेब सर्वलेट एनोटेशन डिफाइन किया, जहां पर हमने एक URL पैटर्न दिया। सर हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमारे पास में रिक्वेस्ट आ रही है, और रिक्वेस्ट अपने साथ कुछ डेटा ला रही है।
रिक्वेस्ट आ रही है और रिक्वेस्ट अपने साथ कुछ डेटा ला रही है, तो सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट जो तुम्हारे पास में रेफरेंस है, क्योंकि ए भी तुम्हारे पास में एक इंटरफेस है, ए भी तुम्हारे पास में एक इंटरफेस है। तो अगर ए भी तुम्हारे पास में इंटरफेस है और ए भी तुम्हारे पास में इंटरफेस है, तो तुम इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का यूज करोगे। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट, एक बहुत फेमस मेथड जो हमेशा यूज होगी, हर जगह यूज होगी, डेट इज कॉल्ड गेट अ पैरामीटर। गेट पैरामीटर के थ्रू हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया क्या, सर यहाँ पर हमें गेट पैरामीटर डालना है। यहाँ पर कौन सा पैरामीटर डालोगे, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म का जो नाम है, जो तुमने नेम नाम के एट्रीब्यूट के अंदर दिया हुआ है, उसको तुम इस पर्टिकुलर पैरामीटर नाम की मेथड के अंदर पास कर रहे होगे। सर HTML वाली फाइल पर जाते हैं और यहां पर देखते हैं क्या है सर, वो यू नेम है सर, इसको कॉपी करते हैं सर। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम आते हैं, उसको हम सर पेस्ट करते हैं। सर पेस्ट किया हमने, और हमने यहाँ पर जैसे ही पेस्ट किया, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्मेट डालना है, गेट पैरामीटर। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग फॉर्मेट का, क्योंकि जो कि पैरामीटर है वो डेटा रिटर्न करता है स्ट्रिंग फॉर्मेट का, तो हमने यहाँ पर बोला यूजर नेम, एक वेरिएबल हमने खुद का डिफाइन किया। हम आते हैं यहाँ पर, हमारे पास में दो फील्ड्स थी, उन दो फील्ड से हम डेटा को एक्सेप्ट या फिर डेटा को यहाँ पर हम कैच कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर फिर से रिक्वेस्ट, एक पर्टिकुलर जो रेफरेंस था HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का, उसको हमने यहाँ पर कॉल किया उस मेथड का, इसका नाम है गेट पैरामीटर। गेट पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू एज इनपुट पैरामीटर लेता है और इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, मतलब वैल्यू को होल्ड करना पड़ेगा। तो अब मुझे चाहिए यहाँ पर, वापस मैं चलता हूँ इस index.html के अंदर, और अब मुझे मिलता है यहाँ पर यूसिटी। इस यूसिटी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी करने के बाद इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम डालते हैं, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ सेमी कॉलन, और यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं इसको स्ट्रिंग ऑफ यूसिटी, यूजर सिटी। अब भाई हमें प्रिंट करना है ब्राउजर पर, प्रिंट करना है ब्राउजर पर, तो हमने प्रिंट करना है ब्राउजर पर, तो हमारे पास में अब हम, ये तो हमने क्या किया सर, ये तो हमने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया सर, एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। अब हम क्या करना चाहते हैं, रिस्पॉन्स को जनरेट करना चाहते हैं सर, जनरेट द रिस्पॉन्स। जब सर तुम रिस्पॉन्स को जनरेट कर रहे होगे और ब्राउजर पर प्रिंट करवाने के लिए तुम यहां पर यूज करोगे रिस्पॉन्स नाम का जो रेफरेंस है, वो कॉपी मारोगे यहां से, डॉट गेट राइटर मेथड को कॉल करोगे, डॉट गेट राइटर। और एक गेट राइटर जो है वो प्रिंट राइटर टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो यहां पर तुम यूज करोगे प्रिंट राइटर। और प्रिंट राइटर के लिए तुम्हें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, डेट इज आउट। एक आउट नाम का वेरिएबल तुमने बनाया। अब तुमने बोला कि सर आउट करते हैं, डॉट एक मेथड है इसका नाम है प्रिंट, इसी के अंदर, और प्रिंट एक ओवरलोडेड मेथड है, java.io नाम के पैकेज के अंदर है, और ये फाइल हैंडलिंग का टॉपिक था, मैंने पढ़ाया भी था शायद। मैंने प्रिंट किया यहाँ पर, मैंने बोला कि हेलो, मान लो हेलो, कोई नाम यहाँ पर अपन ने बोला, मान लो हेलो। फिर मैंने बोला यहाँ पर हर्ष, हर्ष क्या है, यूजर नेम, तो मैंने बोला हर्ष, यू आई नो, कुछ भी अपन ने बोल दिया, यहाँ पर डबल कोट लगा दिया। अपन ने बोला, क्या बोला सर, कि तुम जो है हर्ष, यू आर फ्रॉम
यू आर फ्रॉम किस सिटी से भैया, वो सिटी क्या है, यूजर सिटी। हेलो हर्ष, यू आर फ्रॉम सिटी अपन ने डिफाइन कर दी, और अपन ने फिर बोल दिया, हम जानते हैं भाई, कुछ भी हमने लिखा। अभी जो भी मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स जनरेट कराया हुआ है वो बहुत बहुत एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कुछ नहीं है, एक नॉर्मल फॉर्मेट में कुछ नहीं है। अभी लिखेंगे अपन पूरा डेटा एचटीएमएल फाइल पूरा का पूरा इस आउट नाम के वेरिएबल के अंदर। अभी तो हमने सिर्फ चीजें ऐसी की हैं। यहाँ पर एक और होता है रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप डबल कोट के अंदर टेक्स्ट स्लैश एच टी एम एल स्लैश टेक्स्ट, दोनों का मतलब मैंने बहुत पहले बताया था। फिलहाल अभी कुछ नहीं करते। राइट क्लिक करोगे इसके अंदर, राइट क्लिक करोगे इसके अंदर, और राइट क्लिक करने के बाद हम चलते हैं सबसे पहले रन एज पर जाने के बाद रन ऑन सर्वर पर क्लिक करता हूं मैं। रन ऑन सर्वर पर क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर सर्वर, नेक्स्ट पर क्लिक करोगे और इसको करोगे एग्जीक्यूट सर। जैसे ही तुम इसको एग्जीक्यूट करोगे सर्वर तुम्हारा स्टार्ट होगा। यहाँ पर लॉग फाइलें दिखेंगी, यहाँ पर लॉग फाइलें दिखेंगी, और जैसे ही तुम्हारा सर्वर स्टार्ट हुआ यहाँ पर तुम्हारा ये फॉर्म दिखा। हमने यहाँ पर सिटी डाली सर, यूजर नेम डाला हमने हर्ष, यहाँ पर हमने सिटी डाली जयपुर सपोज, और मैंने जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक किया आया यहाँ पर प्रॉपर हेलो हर्ष, यू आर फ्रॉम जयपुर। मतलब बेसिकली क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है यहाँ पर, तो चीजें तो इजी ही चल रही थी। बस हमें यहाँ पर चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। पहली चीज जो फोकस करने की बात है वो क्या है, मैंने यहाँ पर जो मेथड यूज की है यहाँ कहीं पर भी मैंने मेथड को लिखा नहीं है। और जब तुम मेथड को लिखते नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट वो मेथड गेट होती है। जो रिस्पॉन्स आ रहा होता है, जो रिक्वेस्ट जनरेट हो रही होती है, वो गेट मेथड के व्याप पर ही उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट से डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए उस मेथड को ओवरराइट तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है करने का। दूसरी चीज हमने यहां पर कुछ तो फील्ड बनाई, उन फील्ड के अंदर कुछ तो डेटा डाला। इस फॉर्म, इस पर्टिकुलर फॉर्म, ध्यान से सुनना, इस पर्टिकुलर फॉर्म, इस पर्टिकुलर फॉर्म के साथ तुम कौन से सर्वलेट को मैप करना चाहते हो, वो कौन सा सर्वलेट है, वो कौन सा सर्वलेट है। क्योंकि एक थोड़ी ना सर्वलेट की क्लास हो सकती है, बहुत सारे सर्वलेट की क्लास हो सकती हैं। तो फॉर्म से डेटा जो आ रहा है, जो रिक्वेस्ट आ रही है, वो रिक्वेस्ट जो हिट हो रही है सर्वर पर, उस सर्वर को हैंडल करने के लिए कौन सा सर्वलेट रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। उस सर्वलेट को जिम्मेदार बनाने के लिए उस सर्वलेट क्लास के टॉप पर एक एनोटेशन डिफाइन करते हो, डेट इज एट द रेट ऑफ वेब सर्वलेट, डबल कोट के अंदर वो डालते हो जो तुमने एक्शन में दिया होता है। इससे वो एक्शन के द्वारा की गई चीज उस सर्वलेट के साथ मैप हो जाती है। हमने बोला सर, मैं जो बोलता हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि वो चीजें ही इम्पोर्टेंट है। बाकी सब तो तुम्हें कोड वोड तो वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। कोड मिलना नहीं, समझना और पहचानना है कि कहाँ पर किस चीज को लिखना है और कैसे लिखना है। सर हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद एक चीज मैं तुमको बताता हूँ क्या। मैंने बोला कि यहाँ पर बहुत सारी मेथड्स हैं, जिसमें तुम्हारे पास में है सर गेट मेथड, हमारे पास में है सर पोस्ट मेथड,
तुम्हारे पास में है सर डिस्ट्रॉय मेथड, तुम्हारे पास में है सर सर्विस मेथड, एक तुम्हारे पास में है इन इट मेथड। सुनना ध्यान से अब। अभी मैंने जो मेथड लिखी नहीं है वो गेट थी। अगर मैं लिखना चाहता हूं तो वो पोस्ट भी लिख सकता हूं। पोस्ट ज्यादा सिक्योर होता है। कैसे होता है सिक्योर सर? कैसे होता है सिक्योर इस चीज को? तो डू गेट और डू पोस्ट में डिफरेंस बताने के लिए अभी जो मैंने यूज किया हुआ है वो किया हुआ है भैया डू गेट। जहां पर मैंने डेटा को लिखा हुआ है और तुम देखोगे यहां पर, तो तुम्हें एक यूआरएल दिख रहा होगा, प्रॉपर दिख रहा है क्या भैया यूआरएल? इस यूआरएल के अंदर देखोगे, इसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। इसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? क्वेरी। यहां पर इस पर्टिकुलर यूआरएल के साथ अब ये यूआरएल नेटवर्क पर है और इस यूआरएल के अंदर उस पर्टिकुलर यूजर की इंफॉर्मेशन भी जा रही है, शेयर हो रही है। कोई भी बीच में इंटरप्ट करके और यहां से डेटा फेच आउट कर सकता है। मान लो एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, पासवर्ड जैसी चीजें हैं, और तुमने अगर गेट मेथड यूज की है तो वो पासवर्ड वहां से एक्सेप्ट कर सकता था, फेच कर सकता था। हम आते हैं वापस, और वापस आने के बाद सर हम यहाँ पर चलते हैं और अपने ही इस फॉर्म के अंदर अब मैं डिफाइन करना चाहता हूं। मैं यहाँ पर डिफाइन करना चाहता हूं सर क्या? कुछ तो डिफाइन करना चाहते हो आप कि मैंने यहां पर इस फॉर्म के साथ एक मेथड एक्सप्लिसिटली डिफाइन की, और मेथड को मैंने डबल कोट के अंदर डाल दिया पोस्ट सर। जब मैंने पोस्ट डाला और मैं आता हूं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, मैंने कहीं पर भी कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ इसको कर दिया डू पोस्ट। क्या कर दिया? जब सर मैंने यहां पर इसको डू पोस्ट किया, और फिर करते हैं हम सबसे पहले इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, राइट क्लिक करता हूं मैं इस प्रोजेक्ट पर, एंड मैंने सर्वर स्टॉप कर दिया था ना। हम्म। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आओगे तुम रन एज पर, रन ऑन सर्वर, और तुमने सर्वर पर क्लिक किया, इस पे नेक्स्ट पर क्लिक किया बटन पर, एंड फिनिश। और जैसे ही तुमने फिनिश किया, सर्वर स्टार्ट हुआ, और जैसे ही सर्वर स्टार्ट हुआ तुम चले जाते हो यहां पर। तुमने यहां पर डाला सर हर्ष, तुमने यहाँ पर डाला सिटी जयपुर, और तुमने जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक किया, वैसे ही अब तुम्हारे पास वो डेटा उस यूआरएल के अंदर नहीं होगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ गेट एंड पोस्ट मेथड, कि कब तुम्हें कहां पर किस चीज को यूज करना है। और ये पूछा भी जाता है कई बार इंटरव्यू में भी, और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड। डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड सर, अब वो गेट और पोस्ट का मतलब वो डू गेट और डू पोस्ट की बात ही कर रहा है। अच्छा सर, मैंने बोला सर कि जब आप कुछ बातें यहां पर फिर से समझने की और सुनने की, जब सरबलेट बनाते हो, आप कहानी सुनना पहले, तो जब तुम सरबलेट बनाते हो, सरबलेट पहले लोड होता है, जिसको बोलते हो लोडिंग एंड इंस्टांसिएशन। क्या बोलते हो? लोडिंग एंड इंस्टांसिएशन। दूसरी चीज होती है कि जब सर्वलेट बनता है, जब सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने वाला है आपका सर्वलेट कंटेनर।
जो सर्वलेट है, सर्वलेट तो कुछ है नहीं सर्वलेट तो एक प्रोग्राम है, और तुम्हारे पास में एक क्लास है, और उस क्लास का ऑब्जेक्ट कोई ना कोई क्रिएट कर रहा होता है। वो कौन क्रिएट कर रहा होता है? वो क्रिएट कर रहा होता है सर्वलेट का कंटेनर। सर्वलेट कंटेनर ने सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने बोला पहले लोडिंग एंड इंस्टांसिएशन। अब यहां पर सुनना कहानी। अगर कोई भी चीज या कोई भी क्लास, तुम कोर जावा में पढ़ के आए हो कि कोई भी क्लास अगर लोड होती है और उसको डिफाइन करना है कि वो लोड हो चुकी है, तो एक ब्लॉक तुमको पढ़ाया था मैंने कोर जावा में, स्टैटिक ब्लॉक। ये सिर्फ और सिर्फ प्रूफ करने के लिए कि ऐसा मैं बोल रहा हूं वो होता है, कि जो स्टैटिक ब्लॉक है, अगर मैंने उस स्टैटिक ब्लॉक के अंदर कुछ भी लिखा और अगर वो सबसे पहले प्रिंट हुआ, इसका मतलब कि वो सर्वलेट या वो क्लास मेमोरी के अंदर लोड हुई, और मेमोरी के अंदर लोड हुआ तो स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, प्रोसेस हुआ, उसके अंदर की लिखी गई चीजें प्रोसेस हुई। पहला बोला मैंने कि तुम्हारे पास में लोडिंग एंड इंस्टांसिएशन का काम चलता है सर। कैसे सर चलेगा लोडिंग एंड इंस्टांसिएशन का काम? मैंने बोला कि यहां पर आओ, और यहां पर आने के बाद मैं अपनी इस पर्टिकुलर मेथड को हटाता हूं, और यहां पर मैं एक मेथड डिफाइन करता हूं, डेट इज सर्विस। और सर्विस में लिख सकता हूं, और सर्विस लिखने के बाद अब मैं वापस आता हूं अपने इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर। अब मैं यहां पर एक प्रॉपर फॉर्मेट में जो पोस्ट था उसको नहीं लिखता हूं। मैं आता हूं यहां पे, तो सबसे पहले मैंने एक मेथड इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर मैंने अगर एक ब्लॉक डिफाइन कर दिया जिसका नाम है सर स्टैटिक ब्लॉक, और उस ब्लॉक के अंदर मैंने बोल दिया कि भाई कुछ तो है। वो कुछ क्या है? कि तुम्हारा जो सर्वलेट है वो लोड हो चुका है, सर्वलेट लोडिंग। न मेमोरी। दूसरा प्रूफ है इस बात का कि जब मैं बोलता हूं कि सर्वलेट लोड हो गया है मेमोरी में, ये तो लोडिंग की बात। जब मैं बोलता हूं कि इंस्टांसिएशन की भी बात हो रही होगी, तो इंस्टांसिएशन की बात ये होती है कि अगर किसी सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया और वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सर्वलेट के कंटेनर ने, तो एक मेथड है जिस मेथड का नाम है इन इट मेथड। इन इट मेथड, जिस मेथड को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इसी पर्टिकुलर मेथड के अंदर इफ यू वांट टू इनिशियलाइज डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो भी तुम्हें करना होता है वो इसी पर्टिकुलर मेथड के अंदर तुम कर रहे होते हो। और अगर ये मेथड कॉल हो रही है, अगर ये मेथड कॉल हो रही है तो कोई ना कोई तो कॉल कर रहा होगा। अगर ये मेथड कॉल हो रही है तो कोई ना कोई तो मेथड कॉल कर रहा होगा। इसका मतलब कि मेथड कॉल हो रही होगी तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रही होगी। अगर मेथड कॉल हो रही है और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होगा तो कौन कर रहा है? तुम तो नहीं कर रहे हो, तो कोई तो कर रहा है। वो कौन है? सर्वलेट। जैसे सर मैंने बोला यहां पर हम आते हैं, और इस चीज को प्रूव करने के लिए हम यहां पर लिखते हैं भैया इन इट मेथड, और इन इट मेथड को मैंने यहां पर ओवरराइड कर दिया। जैसे ही मैंने यहां पर इनिट मेथड को ओवरराइड किया और मैंने यहां पर बोला क्या, सर्वलेट इंस्टांसिएटेड, या चाहे इन सर्वलेट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, या जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। मैंने यहां पर बोला सर्वलेट इंस्टांसिएटेड। एक मेथड और सर्विस लिखी। सर्विस मेथड आपकी उतनी बार एग्जीक्यूट होती है जितनी बार आपका रिक्वेस्ट आता है सर्वर पर। एक बात हमेशा याद रखना, इनिट मेथड सिर्फ और सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट होती है। डिस्ट्रॉय मेथड भी एक बार ही एग्जीक्यूट होती है। स्टैटिक ब्लॉक भी एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। लेकिन सर्विस जो होती है वो मल्टीपल रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उतनी बार एग्जीक्यूट होती है। क्यों? क्योंकि एक रिक्वेस्ट आ रही होगी, जो बिजनेस लॉजिक लिखे हुए हैं वो सारे के सारे उस सर्विस के अंदर लिखे हुए हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए कंट्रोल वहीं जा रहा होगा। हमने यहां पर एक स्टेटमेंट बोल दिया सर दैट इज जस्ट वाई एस। सो
एक स्टेटमेंट मैंने क्या बोला यहां पर कि, स्टेटमेंट तो क्या ही बोला, बस बोल दिया कि यहां पर एक तुमने लिखा है प्रोटेक्टेड, आ जाते हो इसकी विजिबिलिटी को थोड़ा सा चेंज कर देते हो, तुम इसको पब्लिक कर देते हो। यहां पर तुम डिफाइन करोगे तो भाई डिस्ट्रॉय मेथड भी हम लिख देते हैं। एक चीज और, हमने यहां पर डिस्ट्रॉय मेथड भी लिख दिया। डिस्ट्रॉय मेथड का मतलब होता है जब तुम्हारा सर्वर शट डाउन होता है, और उस शटडाउन सर्वर के शट डाउन होने से पहले जो काम था उस सर्वलेट ऑब्जेक्ट का, वो कंप्लीट हो चुका है, अब उसको डिस्ट्रॉय होना है। तो जब सर्वर शट डाउन तुम कर रहे होते हो, जब सर्वर शट डाउन हो रहा होता है, तो उस पर्टिकुलर डाउन शट डाउन होने से पहले जितने भी रिसोर्सेस होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना काम कंप्लीट कर चुके होते हैं, और फिर उन्हें फर्दर डिस्ट्रॉय करना होता है आफ्टर। जब तुम सब डाउन करते हो, जैसे ही शट डाउन करते हो, तब वैसे ही तुम्हारा डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है। हमने कंसोल पर कुछ भी प्रिंट कराया, वो प्रिंट कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, वो अभी धीरे धीरे चीजें डिफाइन करेंगे अपन कि हाँ हुआ है। मैंने अभी एक कंट्रोल यहाँ पर बोला कि सर्वलेट लोडिंग, यहाँ पर हमने सर्वलेट इंस्टांसिएटेड, जो हमने इनिट मेथड कॉल की, हमने नहीं की, मतलब सर्वलेट कंटेनर ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस पर्टिकुलर सर्वलेट का। अभी मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया, राइट क्लिक करके न्यू पर मैं आता हूँ, और न्यू पर क्या आता हूँ, यहाँ पर रन एज पर जाता हूँ, रन एज पर जाने के बाद रन ऑन सर्वर पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक इस पे किया, नेक्स्ट पर हमने इस पे क्लिक किया, और यहाँ पर हमने क्लिक किया, और एग्जीक्यूट हुआ हमारा सर्वर। यहाँ पर हमने बोला कि भाई हर्ष, यहाँ पर हमने सिटी बोली जयपुर, यहाँ पर हमने सबमिट बटन पर क्लिक किया। यहाँ कुछ नहीं आया क्योंकि है ही नहीं कुछ। बट सर्वलेट इससे रिलेटेड लिखा हुआ था, यहाँ पर हमने डेटा मेटा एक्सेप्ट नहीं किया, ना हमने डेटा को रिस्पॉन्स भेजा है, ना हमने डेटा का रिस्पॉन्स भेजा है। बट यहाँ तुम देखोगे तो दिख रहा होगा क्या, सर्वलेट और सर्वलेट इंस्टांसिएटेड। अरे यस और नो? क्यों? क्योंकि सबसे पहले सर्वलेट क्या हुआ, लोड हुआ मेमोरी के अंदर। अब ये सर्वलेट इंस्टांसिएटेड, ये तो कॉल हुआ ना मेथड। अभी कौन कॉल कर रहा है, कंटेनर। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा तब तो मेथड कॉल हुई होगी, इंस्टेंस मेथड है वो पर्टिकुलर थिंग। मैंने यहां पर जैसे ही डिस्ट्रॉय, जैसे ही मैंने यहां पर सर्वर को स्टॉप किया, यहां पर इन चीजों को बड़े ध्यान से समझना कि कहां पर हमने कौन कौन सी चीजों को यूज किया हुआ है। मैंने बोला जितनी बार भी सर्वर पर रिक्वेस्ट आएगी, जितनी बार भी सर्वर पर रिक्वेस्ट आएगी, उतनी बार तुम्हारे पास में एक कॉल होगी जिसका नाम क्या है। जितनी बार भी सर्वर पर रिक्वेस्ट वन है, रिक्वेस्ट टू है, रिक्वेस्ट थ्री है, जितनी बार भी रिक्वेस्ट हिट हो रही है इस पर्टिकुलर सर्वर पर, उतनी बार तुम्हारे पास में क्या चल रहा होगा, सर्विस मेथड कॉल हो रही होगी। बट ओनली वंस, इन इट मेथड ओनली वंस, डिस्ट्रॉय मेथड ओनली वंस, इननेट मेथड हो गई। और जो ब्लॉक तुमने डिफाइन किया होगा, क्यों, मैं बताया था, मैंने जब कोर जावा पढ़ाया था कि सबसे पहले वही चलता है, स्टैटिक ब्लॉक। उससे पहले की कहानी ये थी कि स्टैटिक जो चीजें होती हैं वो एक ही बार मेमोरी के अंदर लोड होती हैं। ऐसा नहीं है तुम 50 बार उसको मेमोरी, कितनी बार भी लोड करवाते रहो, लेकिन वो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन एक बार भी लोड होगा। अरे हाँ है ना? इसी को हम बोलते हैं सर्वलेट का लाइफ साइकिल। इसी को हम क्या बोल देते हैं, सर्वलेट का लाइफ साइकिल। सर्वलेट की लाइफ साइकिल में ये सब चीजें नहीं आती हैं, सर्वलेट की लाइफ साइकिल में सिर्फ और सिर्फ आती हैं ये। जब तुम बात करते हो सर्वलेट लाइफ साइकिल की, तो क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा जाता है, एक्सप्लेन सर्वलेट लाइफ साइकिल। और इससे पहले पूछा जाता है, अगर मतलब ये फंडामेंटल्स में आ जाता है, फंडामेंटल्स में आ जाता है क्या भैया, एक्सप्लेन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। एक्सप्लेन
क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। फिर हमने क्या किया, एक्सप्लेन सर्वलेट लाइफ साइकिल। तो इस सर्वलेट लाइफ साइकिल के अंदर आपके पास में आता है इन इट मेथड, इसमें आता है आपका सर्विस मेथड, इसमें आपका आता है डिस्ट्रॉय मेथड। इन इट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, जब सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है बाय यूजिंग दी सर्वलेट कंटेनर, और सर्वर जब तुम्हारा स्टार्ट हो रहा होता है तब जाके मेथड कॉल हो रही होती है, जिसको तुम बोलते हो इंस्टांसिएटेड। लोडिंग का मतलब तुमको बताया मैंने भी। सर्विस का मतलब जहां पर तुम अपने बिजनेस लॉजिक उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट से रिलेटेड लिख रहे होते हो और रिस्पॉन्स को जनरेट कर रहे होते हो, वो सारा कोड इस पर्टिकुलर सर्विस मेथड के अंदर आता है। और जितनी बार भी रिक्वेस्ट आती है सर्वर पर हिट होती है, उतनी बार सर्विस मेथड कॉल होती है। ए ओनली वंस, ए मल्टीपल टाइम्स, और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट, कितनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आ रही है, और डिस्ट्रॉय एक ही बार चलती है। नेक्स्ट। अब आप आते हो नेक्स्ट पार्ट पर, जिसको तुम बोलते हो कि अगर मान लो मल्टीपल फील्ड्स हैं, मान लो मल्टीपल फील्ड्स हैं, जैसे क्या मल्टीपल फील्ड्स हैं, ध्यान से देखना, फोकस करना इस पे। हम एक ऐप बना रहे हैं जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऐप। हम एक ऐप बना रहे हैं, हमने जो CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया था, उस CRUD ऑपरेशन के अंदर भी हमने सर्वलेट से रिलेटेड कोड लिखा हुआ था। हम बना रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऐप। इस पूरा इंटरव्यू इंटरव्यू ही चल रहा है, सब कुछ इंटरव्यू में चीजें पूछी जाती हैं और ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज होता है। रजिस्ट्रेशन ऐप विथ यूजिंग सर्वलेट एंड JDBC। हम JDBC और सर्वलेट का यूज करते हुए, अब क्योंकि हमें सर्वलेट की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, एक हमें फॉर्म के बारे में नॉलेज हो गई है, हमको एक्शन के बारे में नॉलेज हो गई है, हमको ये पता है कि फील्ड के अंदर जो डेटा डाल रहे होंगे उन डेटा को कैसे एक्सेप्ट किया जा रहा होगा। हम आते हैं यहाँ पर एक ऐप पूरा बनाते हैं डायरेक्ट। फाइल के अंदर चलते हैं, न्यू पर जाते हैं, और यहाँ पर हम चलते हैं, अब फोकस करना देखने पे। फाइल, न्यू और डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट पर हम आते हैं। यहाँ पर हमने बोला क्या, रजिस्ट्रेशन ऐप विद JDBC एंड सर्वलेट। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर 4.0 भी कर दो, मैंने 3.1 की, कोई भी प्रॉब्लम तुमको ना आए। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पर क्लिक करोगी। हम नहीं यूज करना चाहते हैं मैपिंग फाइल फालतू की, तो हमने डायरेक्टली फिनिश, क्योंकि हम पूरा काम अब एनोटेशन के थ्रू करेंगे। सर यहाँ पर आओगे तो रजिस्ट्रेशन ऐप विथ JDBC एंड सर्वलेट नाम का एक पर्टिकुलर तुमको यहाँ पर दिखेगा स्ट्रक्चर। यहाँ पर आओगे, मैंने बोला मेन के अंदर किसी किसी के अंदर होगा वेब कंटेंट, किसी के अंदर होगा वेब ऐप, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अंडर द वेब ऐप एक पर्टिकुलर फाइल बनाते हैं, न्यू पर जाते हो, HTML की फाइल हम बनाएंगे। उस HTML की फाइल का मतलब है कि तुम यहाँ पर क्या डिफाइन करना चाहते हो, जो सर्वर जानता है, मैंने बोला वो इंडेक्स है। हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया, हमने फिनिश पर क्लिक किया। अंडर द वेब ऐप, अंडर द वेब ऐप तुमने एक पर्टिकुलर फाइल बना ली, और हमने डेटा यही ले लिया जो हमने फॉर्म एक बना करके यहाँ पर रखा हुआ है, यूजर रजिस्ट्रेशन। तो बॉडी से लेके हमने यहाँ पर बॉडी कॉपी मारा, यहाँ पर हमने पेस्ट मारा। कलर मैंने यहाँ पर दे दिया थोड़ा सा अच्छा सा। मल्टीपल यहाँ पर फील्ड्स तुमने जनरेट कर दी, तुमने एग्जीक्यूट किया अपने अभी इसी पर्टिकुलर चीज के लिए, तो राइट क्लिक करते हो, राइट क्लिक करने के बाद तुम जाते हो न्यू पर। न्यू पर क्या जाते हो, रननेस पर जाते हो, रन ऑन सर्वर पे जाते हो, एग्जीक्यूट करते हो अपने इस कोड को।
तो अंडरस्टैंड किया गया कि भैया कैसे इन चीजों को तुमको अचीव करना है। मैंने इस पर क्लिक किया और एक फॉर्म प्रॉपर फॉर्मेट में क्रिएट होता हुआ दिखा जब सर्वर तुम्हारा स्टार्ट हुआ। और एक फॉर्म तुम्हारा प्रॉपर फॉर्मेट में दिखा, काइंडली रजिस्टर टू प्रोसीड फर्दर। भैया तुमने यहां पर यूजर नेम डाला, तुमने यूजर नेम डाला मान लो रजदीप। तुमने ईमेल डाला मान लो राजदीप। तुमने पासवर्ड डाला 123। तुमने सिटी डाली मान लो जयपुर। अभी कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं तो हमें अभी रजिस्टर, अब हम मैं पूरा लिंक कर रहा हूँ, पूरा डेटाबेस मेटाबेस सब कुछ खत्म आज ही। मैंने यहां पर जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करूंगा, क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर रजिस्टर बटन, जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करूंगा वैसे ही एक रिक्वेस्ट जाएगी। रिक्वेस्ट जाएगी तो तुम्हें यहाँ पर यूआरएल डिफाइन करना पड़ेगा। तुमने यहाँ पर मेथड पोस्ट दे दी और यहाँ पर एक्शन में दे दिया यूआरएल। सपोज वो यूआरएल मान लो क्या है, नाम है रजिस्टर। ठीक, कंट्रोल एस से सेव कर दिया। अब जो रिक्वेस्ट यहां पर आ रही होगी, अब मैं सर्वर स्टॉप करता हूं तो राइट क्लिक करो इस सर्वर पर और स्टॉप कर दो। बस ये स्टॉप हो चुका है। यहां पर सब इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है। अब तुम ये इंफॉर्मेशन, ये रिक्वेस्ट आ रही थी, इससे गेट करना चाहते हो पूरा का पूरा डेटा। मैं आता हूं यहां पर और यहां पर आने के बाद सर मैं एस आर सी जावा रिसोर्सेस, एस आर सी में जावा के अंदर जाता हूं। और एस आर सी में जावा के अंदर जाने के बाद राइट क्लिक करता हूं, क्या न्यू, क्या सर्वलेट। हेडेक ही खत्म, फालतू के सर्वलेट बना रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये सारी चीजें खत्म। पैकेज बना लिया सर मैंने, कॉम डॉट प्रसून। क्लास का नाम दे दिया मैंने क्या, रजिस्ट्रेशन सर्वलेट। क्या दे दिया, रजिस्टर सर्वलेट। एंड नेक्स्ट बटन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, वो तुमसे पूछा कि यूआरएल मैप करने के लिए, ओके नो प्रॉब्लम। यहां पर तुम और कुछ करना चाहते हो, नहीं सर, नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। क्या क्या चाहिए सर, पोस्ट चाहिए क्योंकि हमने पोस्ट डिफाइन, और पता है क्यों, उसका पर्पस तुमको पता चल गया कि क्यों करना है तुमको वहां पर मेथड को एक्सप्लिसिटली डिफाइन। इसकी कोई जरूरत नहीं है, डू गेट की कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम सर्विस भी चाहते हो, तुम सर्विस के अंदर भी कोड लिख सकते हो। तुम यहां पर अगर सर्विस चाहो तो तुम सर्विस के अंदर भी कोड लिख सकते हो। अरे हाँ है ना। मैंने यहाँ पर फिनिश पर क्लिक किया और हमारे पास में इन सब चीजों की अभी जरूरत नहीं है। हम अपनी रीडेबिलिटी को थोड़ा सा स्ट्रोंग कर लेते हैं। ये मैंने पूरा हटा दिया। यहाँ पर यहाँ पर जो आया हुआ है इसी को हम कॉपी कर देते हैं और आते हैं यहाँ पर, और हम यहाँ पर आके उसको पेस्ट कर देते हैं सर। एंड आफ्टर डेट हम पहुंचते हैं यहाँ पे। सबसे पहले डेटा को क्या करोगे, डेटा को सर एक्सेप्ट करोगे सर। एक्सेप्ट द डेटा। सर हमने यहां पर रिक्वेस्ट, सर मैंने रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, अब सिर्फ देखते जाना, खत्म करूंगा मैं अभी। सेमी कॉलन लगाया। यहां पर हम आते हैं फील्ड्स पर, जाते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और यहां पर मेरे पास में पहला जो है वो है यू नेम। मैं यू नेम को कॉपी करता हूं यहां से। मैं यहां पर आता हूं, मैंने पेस्ट किया। मैंने यहां पर लिखा स्ट्रिंग ऑफ यूजर नेम। मैंने सिर्फ कंट्रोल सी किया, कंट्रोल भी। एक तरफ मैं अपना डेटाबेस भी प्रिपेयर कर लेता हूं। तो मैं चलता हूं यहां पर और माई सिक्वल वर्कबेंच।
ओपन कर देते हैं इसको। रजिस्ट्रेशन बना के लॉगिन तुम बना लोगे। और हमने यहाँ पर बनाया एक पर्टिकुलर फाइल। सबसे पहले हम डेटाबेस बना लेते हैं। तो हम चलते हैं और यहाँ पर एक फाइल के अंदर चलते हैं, न्यू क्वेरी टैब पे चलते हैं। एक हमने डेटाबेस बना लिया, क्रिएट डेटाबेस। और अपन ने बोल दिया क्या, P100। और इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया। इसको क्या कर दिया हमने, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम, ओहो, जावा 100। ठीक, यूज कर लिया हमने इसको। जावा 100, कंट्रोल C, कंट्रोल V, सेमी कॉलन, कंट्रोल एंटर। टेबल बना देते हैं सर। जहां पर तुम वो फील्ड बना रहे होगे, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम दे दो। मैंने बोला इंफॉर्मेशन किसी एक पर्सन की, तो नाम दे लो पर्सन की इंफॉर्मेशन। मैं आता हूं यहां पर। सबसे पहले मैंने नेम लिया, यूजर नेम। क्या था, नेम था, ईमेल था, पासवर्ड था और सिटी था। नेम था तो हमने बोला कि यू नेम है, वेर कैर में ले लो सर, इसकी लिमिट सेट कर दो सर। आते हैं यहाँ पर, क्या था, ईमेल था, तो हमने ईमेल ले लिया। हमने बोला सर वेर कैर लिमिट सेट कर दो सर। आज बन जाना चाहिए और आज ही पोस्ट हो जाना चाहिए लिंक्डइन पे सबका। अगर लिंक्डइन पे पोस्ट नहीं हुआ है आज का पूरा, कल बताऊंगा फिर। यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। वो हम पासवर्ड भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया वेर कैर। और हमने यहाँ पर लिमिट कर दिया, यहाँ पर क्या था, ईमेल। यहाँ पर ले लिया यूजर, पासवर्ड ले लिया वेर कैर, क्योंकि पासवर्ड खुद का एक कीवर्ड है। और हमने यहाँ पर 20। फिर क्या था, सिटी। तो यू सिटी करके एक और मैंने फील्ड बना ली, एक और कॉलम बना लिया जहां पर मैंने डेटा डाल दिया। खत्म। डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम्स बना दिए मैंने। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और कॉलम नेम विद डेटा टाइप। हमने इनको एग्जीक्यूट कर दिया सर, कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ नहीं है, चलते हैं, रेफरेश करोगे, राइट क्लिक एंड रेफरेश ऑल पर क्लिक करोगे। हमारे पास में जो डेटा है वो जावा 100 आया क्या, जावा 100 नहीं आया क्या? फ्राइडे से कोई नहीं। क्या आईडी आईडी है नहीं? आगे भी एक्सटेंड हो जाता है अगर आईडी की जगह। आ तो गया, जावा 100 नहीं आएगा, आया। आगे भी इसके बाद ओपन इंफॉर्मेशन। अभी इसके अंदर कुछ है नहीं, हमने इसको कॉपी किया और ये इंफॉर्मेशन देखिए। अब कनेक्टिविटी तुमको आती ही है। बहुत सुंदर सपना था कि JDBC के थ्रू तुम काम करो। तो आ जाते हैं अपन यहाँ पे। और यहाँ पर आने के बाद मैंने जल्दी से कॉपी एंड पेस्ट किया इस पूरी चीज़ों को, कंट्रोल C, कंट्रोल V किया। जो फील्ड्स थी, एक फील्ड तुमने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट मारी, यहाँ पर एक और फील्ड थी ईमेल। इस फील्ड को यहाँ से कॉपी मारा, कंट्रोल C, यहाँ पेस्ट मारा, कंट्रोल V सर, यहाँ कॉपी मारा। यहाँ पर आते हैं, एक और कॉपी करते हैं इस पासवर्ड को। सर मैंने पासवर्ड भी कॉपी किया, यहाँ पर पासवर्ड को डिफाइन किया सर। यहाँ पर सर यूजर नेम है। यहाँ पर सर मैं आता हूँ और मैंने यहाँ पर सिटी को कॉपी किया सर। हम आते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर सिटी को भी डाला। मेरे पास में यूजर नेम था, यहाँ पर यूजर हमने ईमेल बनाया, यहाँ पर हमने यूजर और पासवर्ड बनाया, यहाँ पर हमने यूजर और सिटी बनाया।
ये इंफॉर्मेशन तो है ही, ये तो हमारे पास में आ गया, ये तो हमारे पास में आ गया। अब हमें इसी इंफॉर्मेशन को हमने, फ्रंट एंड से इंफॉर्मेशन आई, क्लाइंट साइड से इंफॉर्मेशन आई, मैंने एक सर्वलेट के अंदर उसको एक्सेप्ट किया, पता ही है कि क्यों कैसे कनेक्टिविटी हो रही है। अब मुझे सर्वलेट से डेटा को भेजना है डेटाबेस के अंदर, तो मुझे यहां पर जेडीबीसी का कोड लिखना पड़ेगा सर। तो मुझे यहां पर पूरा का पूरा जेडीबीसी का कोड लिखना पड़ेगा। बड़े लेवल पे चीजें अलग हो जाती हैं, यही जेडीबीसी का कोड किसी फाइल के अंदर या क्लास के अंदर लिख के मैं डायरेक्ट यूज कर सकता था, चीजें अलग होंगी, बट अभी अलग। मैंने बोला सर क्लास डॉट फॉर नेम, और यहां पर तुम यूज करोगे क्या, कॉम डॉट माई सिक्वल डॉट सी जे डॉट जे डी बी सी डॉट, और यहां पर हमने सेमीकोलन, तुम्हें पता है एरर मारेगा, एरर मारेगा तो तुम ट्राई कैच लगा दो, नहीं तो तुम थ्रोज लगा दो। तो तुम अभी इसको हम ट्राई कैच से करवा देते, या उससे पहली बार जो पहला कराया था वो मैंने थ्रोज से कराया था। तो कुछ भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि तुम्हें कैसे करना है। ई डॉट प्रिंट स्ट्रेस ट्रैक का मतलब क्या होता है, सारी चीजें लाइन बाय लाइन बता देना। एक नाम है ट्रेस करता है, स्टैक प्रिंट करता है क्या, कि कौन सी लाइन के कौन से फॉर्मेट में क्या है वो एरर, वो एक्सेप्शन, उसको बता दो। इस पर्टिकुलर मेथड का यही काम होता है, जिसका नाम है प्रिंट स्टैक ट्रेस, एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमने देखी थी। अब आते हैं यहां पर, तो नेक्स्ट हमें यहां पर यूज करना है जिसका नाम क्या है, ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। गेट कनेक्शन में सर सबसे पहले आता है क्या, यूजर नेम। फिर क्या आता है, फिर आता है, अरे क्या क्या आता है, यूआरएल, फिर यूजर नेम, फिर यूजर नेम, पासवर्ड। तो एक काम कर सकते हैं अपन, मैंने पहले बताया था कि एक वेरिएबल बना दो यहां पर, क्या, स्ट्रिंग ऑफ यूजर नेम, आया ना। इसके अंदर डालते थे क्या, यूआरएल, यूआरएल क्या था इसका, माई सिक्वल कॉलन, क्या था यूआरएल, अरे यार, जेडीबीसी हाँ, सर, जेडीबीसी एक मिनट एक मिनट, कोलन जेडीबीसी कॉलन माई सिक्वल कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 3306। यार, जेडीबीसी कॉलन माई सिक्वल कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 3306 स्लैश, और डेटाबेस का नाम, और डेटाबेस का नाम क्या है, जावा, जावा 100। एक बार चेक कर लेना यूआरएल, सही है। हमने स्ट्रिंग ऑफ, हमने दिया यूआरएल, यूजर नेम, यूजर नेम सब स्मॉल में ले रहा हूं मैं, है ना, डबल कोट के अंदर रूट, इसके बाद स्ट्रिंग ऑफ पासवर्ड इक्वल टू डबल कोट के अंदर रूट, और मैं इन चीजों को यहां पर पास कर देता हूं। सबसे पहले यूआरएल, उसके बाद यूजर नेम, उसके बाद पासवर्ड, सिंपल। एक किस टाइप का डेटा देगा सर, कनेक्शन, तो यहां पर सर कनेक्शन ऑफ कौन बना लो, इसको इंपोर्ट करवा दो सर, और इसके लिए भी एक कैच ब्लॉक डिफाइन कर दो। अरे हाँ या ना, यस सर। आते हैं यहाँ पर, डेटा आया तो स्टोर करने के लिए अब तुम्हें यहाँ पर डीडीएल कमांड जो थी वो यूज करना पड़ेगा। अब तुम्हें यहाँ पर डेटा को किस तरह से स्टोर करना है, तो सबसे पहले तुम यहाँ पर यूज कर क्या करोगे, कौन डॉट क्या था, प्रिपेयर स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है
प्रिपेयर स्टेटमेंट डायनेमिक रिजल्ट है, तो तुमने यहाँ पर प्रिपेयर स्टेटमेंट, और प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर डालोगे तुम इंसर्ट, और डेटा रिटर्न करता है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट टाइप का, और यहाँ पर PSTMT। हम आते हैं यहाँ पर डायरेक्टली, हम यहाँ पर क्वेरी लिखते हैं वो सर। तो हमने क्वेरी लिखी सर, इंसर्ट इनटू क्या, टेबल का नाम क्या था, पर्सनल इंफॉर्मेशन। फिर हमने लिखा यहाँ पर वैल्यूज। फिर हमने क्या लिखा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, क्या, क्वेश्चन मार्क, कॉमा क्वेश्चन मार्क, कॉमा क्वेश्चन मार्क, कॉमा क्वेश्चन। आते हैं यहाँ पर वैल्यू सेट कराना है सर। तो PSTMT डॉट सेट, पहले कॉलम पर जाके इंसर्ट कर दो सर, किसको, इसको, वो क्या है, ये है। टफ लगता है क्या तुम लोगों को? वर्ड वर्ड बड़े लगते हैं, टफ मफ लगते हैं? PSTMT डॉट सेट स्ट्रिंग, दूसरे कॉलम पर डाल दो पासवर्ड। क्या था, इस पे देख लो पहले, ईमेल। तो यूजर का ईमेल डाल दो सर। मैंने बोला सर PSTMT डॉट सेट ऑफ स्ट्रिंग, तीसरा क्या था पासवर्ड, और फिर PST। अरे क्या समझ आ गया? PSTMT डॉट सेट ऑफ स्ट्रिंग, फोर्थ ऑफ पे डाल दिया तुमने क्या, यूजर सिटी। क्या करेंगे, एग्जीक्यूट, PSTMT डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, अपडेट चलाया, चलाया तो सर डेटा दिया, दिया तो इंट ऑफ रोज अफेक्टेड किया, अफेक्टेड। और जैसे ही तुमने ये किया, तो अब मैं एक चीज लिख सकता हूं क्या, कि यहां पर अपन ने बोला इफ ऑफ, अगर, अगर रोज अफेक्टेड इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डेटा आ चुका है। मतलब तुमने यहां पर बोल दिया सक्सेसफुली, सक्सेसफुली इंसर्टेड, और यहाँ है ना, एल्स के अंदर आओ, तुम बोल दो नॉट इंसर्टेड द डेटा, अनसक्सेसफुल। अरे हाँ है ना। और अगर प्रिंट कराना है तो प्रिंट भी करा दो, इसी चीज को अगर तुम्हें, इसी चीज को अगर तुम्हें ऊपर प्रिंट कराना है, ब्राउजर पर डायरेक्टली प्रिंट राइटर यूज करो, करा दो। अभी पहले इतना देखते हैं चला के। चलते हो राइट क्लिक, रन एज, चलाया मैंने।
चला। मैं वीडियो ही कर रहा हूँ, आप मैं तो एक बार कॉल करूँ। रन एज रन ऑन सर्वर। फिनिश ऑन सर्वर। काइंडली रजिस्टर राहुल वर्मा। ईमेल राहुल वर्मा 12। पासवर्ड 12345। सिटी जम्मू। ठीक। डाला अपन ने डेटा कुछ। रजिस्टर किया। रजिस्टर किया। कुछ है नहीं। पहुंचे यहाँ पर। ओ कनेक्टर जार। नहीं। आओ यहाँ पे। राइट क्लिक। बिल्ड पाथ। कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। लाइब्रेरीज। क्लास पाथ एड एक्सटर्नल जार। माई सिक्वल। एक चीज और, कभी कभी दिक्कत अगर आए तो डिप्लॉयमेंट असेंबली ऐड जावा बिल्ड पाथ नेक्स्ट दिस थिंग एंड फिनिश एंड अप्लाई। अप्लाई एंड क्लोज। वापस। रन एज रन ऑन सर्वर। क्लिक ऑन दिस। चल गया। चला। राहुल वर्मा। ईमेल राहुल वर्मा @12345। पासवर्ड 1234। सिटी जम्मू। एंड रजिस्टर। एज टाइटेटर। कुछ भी आओ इधर। चल गया सक्सेसफुली। एग्जैक्टली। आ जाओ डेटाबेस के अंदर। वापस इसको सेलेक्ट करवा लो। कंट्रोल एंटर। कंप्लीटली रजिस्ट्रेशन ऐप तुम्हारे सामने। 15 मिनट भी नहीं लगे। 15 मिनट भी तुम्हें लगे एक्सप्लेन करते हुए। 4 मिनट 5 मिनट का खेल मुश्किल से। कंप्लीटली डन। आज का सर्वलेट आधे आधे से ज्यादा चीजें मैंने तुम्हें कवर करवा दी। पूरा सर्वलेट लाइफ साइकिल कवर करवा दिया। तुम्हें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पूरा बता दिया। सर्वलेट की इंटरनल वर्किंग बता दी। ये सर्वलेट के अंदर कुछ नहीं होता। सर्वलेट के लिए सर्वलेट कंटेनर रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक उन्हीं चीजों का जो हम करके आए थे करंट एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन ऐप में क्या यूज है, कैसे तुम डेटा को डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर फ्रंट एंड से उठा के स्टोर कर रहे होगे, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दी।